अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां भी रहें आबाद रहें, खुश रहें। तो आज का एक और पैनिक वाला दिन पाकिस्तान में गुजरा। ARY ने झूठी खबर दी कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं, और साथ ही सोशल मीडिया पे वो शुरू हो गया झूठ सारा का सारा सर्कुलेट कि 25 रुपये और पर लीटर बढ़ने जा रही है कीमत। और फिर वही हुआ जो होता है, यानी पैनिक बाइंग शुरू हो गई। लोग खड़े हैं पेट्रोल पंप पे, लंबी कतारें हैं, कहीं पेट्रोल मिलना बंद हो गया, कुछ पेट्रोल पंप्स वालों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया कि जब कीमत बढ़ेगी तो प्रॉफिट पे बेचेंगे। पैनिक कहा गया, बड़ी कामयाबी से आया। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि क्राइसिस आया ना। अच्छा, झूठी खबर और उसके साथ क्राइसिस, झूठी खबर और उसके साथ क्राइसिस। झूठी खबरों की बारिश हो रही है वैसे तो, लेकिन मतलब ये कि ये बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अब इस वक्त इमरान खान और उसके जितने भी साथी हैं, और उसके साथी हर जगह बैठे हुए हैं, आपने देख लिया, वो अदल के ऐवान हो, वो FIA हो, वो यानी आपको जगह जगह वहाँ पे नज़र आ जाएगा। अच्छा, यानी FIA साइबर क्राइम हो, आप देख लेना कहाँ की ये झूठी खबरें क्यों नहीं पकड़ी जा रही? झूठिए बैठे हुए सारे वहाँ। ठीक हो गया। अब ये पैमरा ये कुछ करेगा ARY के खिलाफ? अभी तक कुछ हुआ है ARY के खिलाफ? ये जितनी झूठी खबरें चल रही हैं कुछ। अच्छा, जिन खबरों को बंद होना होता है सोशल मीडिया पे, आपने देखा वो जो बहुत अग्रेसिव टारगेट किया जा रहा था जनरल कमर जावेद बाजवा को, उसमें कमी आ गई है। 50% कमी आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल खत्म हो गया, 50% कमी लेकिन आ गई है, उतनी अग्रेसिव नहीं हो रही। जिसे मतलब आपको पता चलता है कि जहाँ पे एफर्ट हो रही है, जहाँ पे एफर्ट होती है वहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ तो ARY को या शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठ बोलने के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका। अच्छा, इनकी स्ट्रेटजी क्या? मरियम औरंगजेब साहिबा कि देखिए जी, इस तरह की जो है पेट्रोल की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ रही, साथ अपनी तस्वीर पेट्रोल की कीमत जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही, और अब इस तरह की जो है इज्तनाब किया जाए इस तरह की खबरें। और बीबी आपसे पूछ के अगलों ने अंदाजा लगाओ यार, अपनी तस्वीर लगा के अपील हो रही है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब है बेमानी बातें। और आज असद तूर का मैं सुन रहा था व्लॉग, मतलब आप भी देखिएगा, मज़े की इतलात उसने दी। मसलन उसने ये बताया कि अब जो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने एक अपनी सोशल मीडिया की टीम बनाई है, 1500 रुपये दे के। वो बच्चे जो है छोटे छोटे जिनके चैनल हैं, उनको 1500 रुपये दे के अपने कंपेन को चलाने की कोशिश की है। जावेद चौधरी साहब जो कि कालम निगार हैं और टेलीविज़न पे शो भी करते हैं, उनके साहबजादे को वो मिला है कॉन्ट्रैक्ट। जावेद चौधरी बड़ी चीज़ आई है, हर जगह फिट होता है जाके। तो फिट हो गया वो, इनके साथ भी ज़ाहिर है वो अपने बेटे को दिलवा दिया उसने। अब अल्लाह जाने क्या बजट होगा, क्या पेमेंट उसने आगे की है, खुद क्या रखी है। देखे ना, अब ये हुज़ैफा रहमान नाम ही एक है, बिल्कुल ठीक असद तूर ने कहा, टाउट है वो। अच्छा, वो टाउट भी इस तरह का है कि वो अगर आप उसे गूगल करें तो आपको मिल जाएंगी तस्वीरें उसकी। वो तस्वीरें लगाता है अपनी कि ये देखें मैं फ़लाँ वज़ीर के साथ खड़ा हूँ, ये देखें फ़लाँ, वो यहाँ भी लंदन आया तो यहाँ भी देखें मैं इंटरकॉन्टिनेंटल में ठहरा हूँ, ये होटल का कमरा देखें, ये बेड शीट देखें, इलेक्ट्रिक केटल देखें, वो इस तरह का बंदा है। और असद तूर मतलब खाली बात नहीं करता, मतलब है कि उसने बताया, मतलब उसकी फाइनेंशियल करप्शन के बहुत किस्से मशहूर हैं। शहबाज शरीफ साहब खास आदमी है वो। ठीक हो गया। तो अब दिहाड़ियाँ उसकी भी लग रही हैं। अब सुना है कि उसको शहबाज शरीफ साहब, असद तूर बता रहा था कि उसको जो है शहबाज शरीफ साहब MD-PT भी लगाना चाह रहे हैं। यार अंदाज़ा लगाए, खुदा की कसम अंदाज़ा लगाए यार, कि यानी जावेद चौधरी के बेटे को दिया सोशल मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट, अल्लाह जाने क्या पेमेंट हुई है। रिजल्ट उसके सामने टाइम फिश है। और हुज़ैफा रहमान को भी MD-PT भी अगर लगाएंगे तो ठीक है, हुकूमत इनकी जो मर्जी करे, मतलब ठीक है, भुगत लेंगे फिर। असल में शहबाज शरीफ को देखिए जी, सीधी बात यह है, पावर गेम। बात यह है कि शहबाज शरीफ की अगर वो आप स्पीच सुने, पहली जो उसने कौम से ख़िताब किया था वो भी, और अब भी जितना भी कंडक्ट है, वो कंडक्ट बेसिकली ये है कि वो आइंदा के लिए भी एक ख्वाहिश है कि इलेक्शन के बाद भी एक हंक पार्लियामेंट आएगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी, और एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी। और शहबाज शरीफ साहब उस गवर्नमेंट के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने, और उसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं। और अगर उसी डायरेक्शन में वो एफर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नवाज शरीफ को फिर वापस मतलब है कि वो डिले ही होना चाहिए, डिले हो रहा है। बाकी ये है कि अपील्स, यानी जो सज़ाएं मिली हुई हैं उन सज़ाओं, भाई हमें पता है। देखिए मेरी बात सुने, 2008 में भी नवाज शरीफ सऊदी अरब से जब वापस गए थे, उससे पहले भी अदलिया के फैसले मौजूद थे। खुद शहबाज शरीफ साहब पर पाबंदी थी, जिसलिए दोस्त मोहम्मद खोसा को फिर वज़ीर आला पंजाब बनाना पड़ा था 2013 के इलेक्शन के बाद, आपको याद होगा। तो वो पाबंदियाँ ज़ाहिर है फिर अपील्स होती हैं, जो रेलेवेंट लीगल फॉर्म्स हैं, जुडिशल जो फोरम है वहाँ पे आप जाकर प्रेजेंट करते हैं। हमारे जैसे मुल्कों में तो आप मतलब, और अगर झूठा केस है, सब कुछ झूठा है, मतलब है, तो इसको प्रॉब्लम क्या हो? जितनी कंट्रोल्ड आज की कोर्ट्स हैं, यानी हमेशा की होती हैं खैर,
तो मतलब इनको इनके लिए रिलीफ लेना या मरियम नवाज शरीफ के लिए रिलीफ लेना, ये अगर मतलब उसमें शहबाज शरीफ साहब की अंडरस्टैंडिंग या डील में शामिल ही नहीं था तो फिर ठीक है, मतलब उसका नतीजा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये इमरान खान क्राइसिस पैदा करने में, मतलब है कोई आदमी अगर ख्वाहिशों और ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहे तो रहता रहे। इमरान खान क्राइसिस पैदा करने का माहिर है। और जो गवर्नमेंट होती है, आप जानते हैं कि फर्स्ट 100 डेज जैसे होते हैं, मतलब हनीमून पीरियड होता है। इनका कोई 100 डेज का कोई हनीमून पीरियड किसी को पता? वो निकला है वहाँ से, पहले तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर ये कज़ाब हुआ, उसके बाद जो 2 महीने उसने पूरे पाकिस्तान को ऐसे मतलब यहाँ से उसने पकड़े रखा है कि अब लॉन्ग मार्च आया, अब ये हुआ, अब बगावत हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा निज़ाम शल, ऐसे क्या होने जा रहा है। उसके बाद ये मुजाहरे बिल्कुल नहीं रुक रहे, वो एक अलग इम्पैक्ट है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में आप वहाँ बात करें, वो पैनिक तो है, क्या होगा कल क्या होगा। अब ये जो रिटायर्ड फौजियों ने आके बताया कि जनरल साहब ने उसे 3 महीने का वादा जाके किया था कि मैं करा दूंगा इलेक्शन। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि गलत है? मुमकिन है बात ठीक हो, वादा किया हो, तो वादे फिर हो सकते हैं, पोजीशन एक दफ़ा चेंज होगी, दोबारा भी हो सकती है। सो देर आर नो गारंटीज। और इसीलिए ये जो है ना, शहबाज शरीफ साहब को जो विजिट हो गया वहाँ कोयटा में जी, बड़ी गए जी, बैठे हैं जाके, मैं जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जी जिसको इतनी इज्जत मिली है। और भाई मेरे, जिस दिन उसने हल्फ उठाना था उस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं आए थे, ये भूल जाते हैं आप। यानी जिस दिन उसने हल्फ उठाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद नहीं था, सबके लम्हे, कोई तबीयत खराब नहीं थी, वो इस वजह से नहीं आए थे क्योंकि फौज के अंदर बड़ा रिएक्शन था। वो ब्रैकेट नहीं होना चाह रहे थे साहब, जनरल साहब इनके। अच्छा, अब उसमें थोड़ा सा वो आपापोली दे थी कि बुला लिया कोयटा, एक लेक्चर सुन लिया। भाई आपने भी तो उनके लिए बड़ा कुछ किया है ना, वो सारा तजुर्बा उठा के अपने ऊपर ले लिया और आगे बचने की कोई सूरत, मतलब कम से कम पार्टी की, मतलब बड़ी हैवी प्राइस इसकी ज़ाहिर है इन हमाकतों की पे होंगी। अच्छा, जब ये क्राइसिस आता है और पैनिक आता है, हमेशा याद रखें, जब क्राइसिस और ये गैर यकीनी की सूरत हाल होती है, इलेक्शन कब होना मालूम नहीं है किसी को, तो एमएनए उसको, ये फरिश्ते नहीं होते, वो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, मौलाना फजलुर रहमान के हों, किसी भी जमात के हों। प्रैक्टिकल दुनिया में आकर सोचें, उनको इलेक्शन भी लड़ना, पैसे 4 चाहिए। तो जब क्राइसिस आएगा, गैर यकीनी सूरत हाल होगी, तो फिर यहाँ पे डाके पड़ने शुरू होते हैं। हर कोई डाके मारता है, यानी जिसका जितना हाथ भी बढ़ता है ना, अगर करोड़ की दिहाड़ी नहीं है तो 20 लाख ही सही लेकिन वो 1 करोड़ का, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एमएनए के लिए 1 करोड़ रुपए क्या है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि वो इस तरह के जब गैर यकीनी और क्राइसिस इस तरह का आता है ना, तो फिर छोटी छोटी दिहाड़ियों के पीछे तड़ आपातपी मच जाती है। हर कोई फिर पैसा कमाने में लग जाता है, और फिर नया क्राइसिस, फिर नई झूठी खबर, फिर झूठी खबर, फिर झूठी खबर। किस किस का ये इलाज करेंगे, किस किस को ये रोकेंगे? पाकिस्तान में रुपया जो है वो दोबारा से डॉलर के अगेंस्ट ये खबरें, झूठी खबर आई चली जा रही हैं, यही फ़र्क पड़ा ना उस पर। तो हम उन लोगों से, शेडोज से शहबाज शरीफ हुकूमत को सामना है मुखालफत का, जो शेडोज में है। और ये शेडोज कहाँ हैं? शहबाज शरीफ के फरिश्तों को इल्म नहीं है, कोई भी नहीं जानता। यानी वो FIA के अंदर कितने बैठे हैं, वो मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में कितने बैठे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में कितने बैठे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब वो एक तरफ से ये वाले पैनिक के साथ लोगों की करप्शन, जो उन पे अब अगले केसेस बनने हैं, वो तैयारी, ये गोगी शोगी बुशरा ये मतलब मुमकिन है कि ये पीछे चले जाएं और नई शहबाज शरीफ हुकूमत की करप्शन आए और इस तरह से उसको ड्रामेटाइज करके बनाया जाए कि वो पूरा एक माहौल बन जाएगा आइंदा इलेक्शन से पहले वो जब भी हों कि जनाब ये जितनी ये जो इसकी जिम्मेदार ये शहबाज शरीफ और बाकी जो पीछे ज़ाहिर है कि एक माइंड बना हुआ है बहुत साल का प्रोपेगेंडा, वो दैट इज़ देयर, वो मौजूद तो है। तो वहाँ से वो, अच्छा अब इनकी जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो ज़ाहिर है ज़ीरो, नजर ही कुछ नहीं आ रही। मैं आपसे पहले कितना यानी मुद्दत हो गई इन व्हील हाउस में, इनके पास बेचने के लिए लोगों में इस वक्त एक शख्सियत है ना, मरियम नवाज, और इनकी टोटल जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि बस मरियम नवाज जलसे, और मैं गुजारिश आपसे करता रहा था कि ये मरियम नवाज के कंधों पे सारा बोझ डाल देना, पार्टी का हर नलायकी का बोझ उस पर डाल देना, हर अजाब का बोझ उसके कंधों पर डाल देना। ये ज्यादती है, वो नहीं उठा पाएगी। अब जाहिर है उसके वालिद का वोट बैंक है, मतलब है उसका अपना वोट बैंक है, उसके वालिद का वोट बैंक है, उसको मरता क्या ना करता आना तो पड़ेगा, वो आएगी। लेकिन जितनी दफ़ा वो डिफेंड करने आएगी वो उतनी यानी अपना जो साइज़ है लाइकिंग का और वो एक फ़ैन क्लब का या सपोर्ट बेस का, वो अपने सपोर्ट बेस को काटती चली जाएगी, डिफेंड करती चली जाएगी, सपोर्ट बेस उसे काटती रहेगी। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये है सैड रियलिटी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जो है वो आई पाकिस्तान के दौरे पे। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर थी, मैं आपसे गुजारिश करूँ, बड़ी अच्छी खबर है, बल्कि बहुत अच्छी खबर है।
और बिलावल भुट्टो बहुत खूबसूरती के साथ, और इस तमाम गेम में अगर कोई विनर है तो बिलावल भुट्टो है। आसिफ जरदारी की प्लानिंग कमाल की, और इस सारे क्राइसिस में आप देखें पीपल्स पार्टी इज़ द सोल गेनर। वो क्या कर रहे हैं, एक तो वो पाकिस्तान खपे के नाम से बड़ा ठीक टाइम पे पूरी एक वो रैली चला रहा है पूरे सिंध में, ये शहर वो शहर। अच्छा वो रैलीज कितनी हैं, जलसे कहाँ हो रहे हैं, वो ठीक है हो रहे हैं, लेकिन मीडिया कंपेन कमाल के। तो पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल पहली मरतबा मैंने एक्टिव देखा, अच्छा देखा, और ठीक टाइम पे काम करते हुए देखा कि वो अब पीपल्स यानी यहाँ से ये डिमिनिश हो रही है नून लीग, वहाँ से बिलावल उभर रहा है। ठीक है, यानी ये अब मार खाने में लगे हैं, घूम रहे हैं, दबा क्राइसिस क्राइसिस, और हर रोज नया क्राइसिस आएगा, इनसे नहीं संभाला जाएगा। इनके पास वो टीम नहीं है, ना सोशल मीडिया में है, ना रेगुलर मीडिया में है, ना इलेक्ट्रॉनिक, कहीं भी कुछ नहीं है। इनका हुज़ैफा रहमान है इनके पास तो। अच्छा चलें आगे आए, तो इस पूरे यानी जो बिलावल है आप देखें सोलो फ्लाइट में बिल्कुल इस तमाम गलाजत से अलग है, वो बिल्कुल अलग आपको नजर आना शुरू हो गया कुछ दिनों से। वो अमेरिका जा रहा है, उसको 1.5 घंटा 10 मिनट की अमेरिकन यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉल कर रहा है। बिलावल जनाब अमेरिका जा रहा है, न्यूयॉर्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, बिलावल की वजह से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। बिलावल चीन गया, बिग रिलीफ लेकर आया। बिलावल इज हियर रिसीविंग जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, यू नो। अब ये अलग बात है कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को कोरोना हो गया बाद में, और पॉजिटिव हो गई, एंगेजमेंट्स उसकी सारी ऑफिशियल चलेगी, विच इज़ सैड। और अब वो ज़ाहिर है क्या पता नहीं उनका क्या प्लान होगा। बट बिलावल भुट्टो अब अल्लाह करे वो भी खैरियत से हों, क्योंकि उनसे मुलाकात ही हुई थी जब वज़ीर ख़ारजा की, तो वो एक का पॉजिटिव हो गया। खैर बिलावल का होता अब तक तो पता चल जाता, मुमकिन है कि छुपाया भी जाए, तो अल्लाह ताला सेहत दे जी सबको। लेकिन यानी इसमें बिलावल इज़ विनिंग डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। और ये मुमकिन है कि ये जो प्लानिंग है कि ये साल अगर इस तरह गुजर जाए तो जिस तरह से मतलब है कि बेसिकली देखिए जी, सौदा एक दफ़ा बिकता है, ये एक सौदा 2 दफ़ा नहीं बिकता। तो PMLN ने जो सौदा अपना बेचना था वो अब बिक गया हुआ है। अब ये इसको अगर दोबारा बेचना चाहेंगे 1 साल के बाद तो नहीं बिकेगा, बहुत कम। जिस तरह आप नई गाड़ी लेकर आते हैं फिर उसके बाद हाफ कीमत पे बिकती है, 50 सेकेंड हैंड। अच्छा चले जी, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, अमेरिका बरतानिया समेत पूरी दुनिया को खुशहाल, आबाद और हंसता खेलता रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।